और शीघ्र ही अपने पिता के पास दौड़ करके गई और कहा कि एक कोई पुरुष यहाँ प्रवेश कर गया है। जामवंती क्रोधित होकर के भगवान के सामने आए। भगवान ने कहा कि ये मणि तुम हमको दे दो, इसके कारण हमको कलंक लग रहा है। जामवंती बोले हम तो इसको जीत करके लाए अपने पराक्रम से। यदि तुम्हारी बाजुओं में दम है तो तुम हमसे युद्ध करो और जीत करके मणि ले जाओ। बातों ही बातों में भगवान का युद्ध छिड़ गया जामवंती से और 18 दिन तक यह युद्ध चला। महाराज नस नस ढीली हो गई जामवंत जी की। अंत में समझ गए कि मेरे दमखम कराने वाला भगवान के अलावा कोई और हो नहीं सकता है। अब तो भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु हमको आप क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान बोले खेलत में को काको गुसैया। बोले तुम दुखी मत हो, देखो लड़ाई में फूल थोड़ी बरसते हैं। तुमने भी हमको खूब लात घूंसे मारे, हमने भी तुमको मारे। भगवान ने श्री राम के रूप में इनको अपना दर्शन कराया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान बोले कि त्रेता में तुम्हारी इच्छा थी रावण से युद्ध करने की, लेकिन आप युद्ध नहीं कर पाए, तो वो इच्छा हमको पूरी करनी थी। तुम्हारी जो बाजुओं में खुजली चल रही थी उसको कोई और मिटा नहीं सकता था, इसलिए हमने आपसे युद्ध किया। अंत में भगवान को वो मणि इसने दे दी और भगवान मणि को लेके चलने लगे। तभी उन्होंने निवेदन किया कि हमारी एक मणि और है, पुत्री रूपी मणि। आप हमारी पुत्री जामवती को भी स्वीकार करें। तो जामवती को चल दिए। इधर जब भगवान बहुत दिन तक नहीं लौटे थे तो देव की माँ ने दुर्गा माँ की उपासना प्रारंभ की और जैसे ही वो उपासना समय भगवान अपनी पत्नी जामवती के साथ में पहुंच गए। बोली द्वारकानाथ भगवान की जय। जामवती तो इनका जो मुख था वो रीछ की तरह था। ऐसा संत लोग अपना भाव देते हैं कि ये जब द्वारका पहुंची तो भगवान बोले कि तुम रुक्मणी, और मुख दिखाने से पहले उनसे कहना कि तुम एकादशी व्रत, तब हम मुंह दिखाएंगे। तो इन्होंने ऐसा ही किया। रुक्मणी जी बोली तुम 1 वर्ष के फल की क्या बात करती हो, मैंने जितने भी एकादशी व्रत अब तक किए सबका फल मैं तुमको देती हूँ। स्वरूप उनका मुखमंडल तेज से प्रकाशित हो गया। जो रीछ जैसा मुंह था वो मनुष्य की आकृति। इधर सत्रजित को बुला करके भगवान ने वे मणि उसको दे दी कि अरे मैंने व्यर्थ ही भगवान को कलंक लगा दिया, अब तो उसकी निंदा, ये दुष्ट है। बताओ व्यर्थ में भगवान को इसने कलंक लगा दिया। अब दुनिया वालों को तो कोई बात चाहिए बस। अब तो ये जहाँ निकले महाराज इसको लोग बोलने नहीं दें। भगवान से रिश्तेदारी बना ली जाए तो सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। अब तो जो इसकी पुत्री थी सत्यभामा, उसका विवाह भगवान के साथ इसने कर दिया और वह मणि को भी देने लगा, लेकिन भगवान ने अब वो मणि नहीं ली। भगवान समझ गए कि हमने मांगी जब तो इसने मणि दी नहीं और हमको कलंक भी लगा दिया, अब तो ये मणि इसके प्राण ही लेके जाएंगे। लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और जब काम इच्छा पूरी नहीं होती है
तो विघ्न आने पर वह क्रोध का रूप धारण कर लेता है और काम पूर्ति ना होने पर यही लोभ बन जाता है और उस लोभ के परिणाम स्वरूप लोग अपना जीवन तक दे देते हैं। बहुत से लोगों को देखा जाता है महाराज बहुत धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन कहो तो उनके घर में आग लग जाए, चोर चुरा करके ले जाए, कहो तो राजा छापा मार दे टैक्स के रूप में, सब संपत्ति जब्त कर ले। लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अगन नृप चोर, और धर्म हेत खर्चे नहीं तो तीन करें भणभोर। लक्ष्मी के चार बेटा हैं। पहला बेटा कौन है? धर्म। तो सब लोग बड़े बेटा को मालिक बनाते हैं घर का। यदि बड़े बेटा धर्म के लिए लक्ष्मी खर्च नहीं करी तो तीन बेटा दुष्ट प्रकृति के हैं। फिर अग्नि कहो तो उसमें आग लग जाएगी, नृप यानी कि राजा कहो तो टैक्स लगा करके सब संपत्ति जब्त कर ले, और तीसरा चोर, उन पे से भी बचे तो चोर चुरा करके ले जाए। अर्थात जो धर्म में अपने धन को नहीं लगाते फिर उनकी सदगति नहीं होती है, उनका धन मूल ब्याज सब को लेकर के नष्ट हो जाता है। इसलिए धनम च धर्मैक फलम, यदि भगवान ने धन दिया है तो उससे धर्म कमा लो, क्योंकि ये धन नाशवान है, ये साथ नहीं जाएगा। तो महाराज लोभ वृत्ति ठीक नहीं है। आगे कहते हैं कि सतधनवा के साथ में वागदान कर दिया था सत्यभामा का सत्राजित ने। इसको महाराज को संग दे दिया तो इसने सोचा कि इसने तो मेरा बड़ा अपमान किया। सत्राजित ने भगवान के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इधर भगवान हस्तिनापुर के लिए चले गए पांडवों से मिलने, और पीछे से इसने सोते हुए सत्राजित के गले को काट दिया और उस मणि को लेकर वह चंपत हो गया। इधर सत्यभामा जी को जब पता लगा कि हमारे पिता को निर्दयता पूर्वक मार दिया है तो वो रोती बिलखती हुई भगवान के पास पहुंची हस्तिनापुर, और वहां जाकर के सब वृत्तांत बताया कि इस प्रकार से हमारे पिता को मार डाला है। तो भगवान रथ पर सवार होकर के आए, और जब सत्यधनवा को पता लगा कि भगवान आ चुके हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो वह अक्रूर जी के पास उस स्यमंतक मणि को रख करके और घोड़े पे सवार होकर के दौड़ा। भगवान इसके पीछे पीछे गए कृष्ण बलराम, और महाराज ये हजारों किलोमीटर की दौड़ इसने लगाई, लेकिन भगवान ने अंत में इसको पकड़ लिया और चक्र सुदर्शन से इसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लेकिन मणि इसके पास नहीं मिली, तो बलराम जी बोले कि हम जनक जी से मिलकर के आते हैं, तो मणि का पता लगाओ द्वारका में जाकर। तो भगवान लौट करके आए। इधर अक्रूर जी उस मणि को लेकर के काशी में चले गए और वहाँ बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे। भगवान समझ गए कि इनके पास इतना धन कहाँ से आया कि इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। अब तो भगवान ने अक्रूर जी को बुलवाया कि तुम उस मणि को हमें दे दो, क्योंकि देखो जिसके कोई पुत्र ना हो तो उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का अधिकार होता है, और बेटी हमारे लिए भी आई है तो उस बहाने भी हमारा अधिकार होता है मणि पर। दूसरा, जब किसी धन का कोई मालिक नहीं रहता है तो उस पर राजा का अधिकार होता है, तो राजा भी हमें इस समय द्वारका में, इसलिए तुम उस मणि को हमें दे दो। तो अक्रूर जी ने क्षमा मांगी और भगवान को वह मणि लौटा करके दे दी। इस प्रकार ये स्यमंतक मणि का आख्यान आप श्रवण किए।
इस आख्यान को जो श्रवण करते हैं उनको कभी कलंक नहीं लगता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आगे और भी विभाओं का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान पांडवों से मिलने के लिए गए तो एक दिन अर्जुन के साथ में वह जंगल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक कन्या तप कर रही है। वह कन्या कोई और नहीं थी, वो उसका नाम था कालिंदी। कालिंदी श्री यमुना जी का नाम है। तो यमुना जी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वहां तप कर रही थी। अर्जुन को इनके पास भेजा। अर्जुन बोले, देवी जिनके लिए आप तप कर रही हैं वो प्रभु यहाँ पास में ही पधारे हुए हैं। अब तो जब इन्होंने सुना तो भगवान के चरणों में गिर गई और कहा, प्रभु आप हमें वधू रूप में स्वीकार करें। तो भगवान ने इनकी इच्छा पूरी की। श्री यमुना जी के साथ भी भगवान ने पानी ग्रहण संस्कार किया। बोलिए श्री यमुना महारानी की जय। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। ऐसी इनकी श्रेष्ठता है कि यम द्वितीया के दिन जो लोग यमुना जी में अपने भाई के साथ में जो बहनें स्नान करती हैं उनको यमदंड सहन नहीं करना पड़ता है। ऐसी महिमा आज भी लाखों लोग यम द्वितीया भाई दूज के दिन अपने भाइयों के साथ बहनें स्नान करती हैं इसी भाव से। बोलिए श्री यमुने महारानी की जय। बड़ी महिमा है यमुना जी की। आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से यमुना जी का स्मरण कर लें। हरि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी।
कोई मिठाई। हरी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम